क्या आपने कभी सोचा है कि दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर उगने वाली चाय, कॉफी और मसालों की खुशबू ने पूरी दुनिया को क्यों मोह लिया है? इन हरी भरी ढलानों से निकली सुगंध सिर्फ एक महक नहीं, बल्कि एक विरासत है जो सदियों से महाद्वीपों का सफर तय कर रही है। आखिर क्या खास है इस मिट्टी में जो ऐसे बेमिसाल स्वाद को जन्म देती है? इन पहाड़ों को नीलगिरी यानी ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। यह नाम उस नीली धुंध से आया है जो अक्सर चोटियों को घेरे रहती है, और उस दुर्लभ नील कुरिंजी फूल से जो हर 12 साल में एक बार खिलकर पूरी घाटी को नीले रंग में रंग देता है। लेकिन इस खूबसूरती से परे क्यों इस जगह को भारत की एक अनूठी प्राकृतिक प्रयोगशाला कहा जाता है? यहां प्रकृति के कौन से अनसुलझे रहस्य छिपे हैं, और आखिर क्या है इन पहाड़ियों का वो गहरा भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व जिसने इन्हें दक्षिण भारत का दिल बना दिया है? ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का संगम स्थल है और सदियों से प्राचीन संस्कृतियों और आधुनिक इतिहास की कहानी कहती आ रही है। चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर और खोजिए इन नीले पहाड़ों के अनगिनत राज। मैं हूं नुजुल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज हम जानेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों का रहस्य और महत्व। बेट नीलगिरी कहां स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिण भारत में स्थित हैं। ये मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में फैली हुई है। इनका विस्तार लगभग 2,500 वर्ग किलोमीटर में है। यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पर्वतीय क्षेत्र है। भौगोलिक महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पहाड़ों को नीला क्यों कहा जाता है? नीलगिरी का नाम संस्कृत के 2 खूबसूरत शब्दों नील यानी नीला और गिरी यानी पहाड़ से मिलकर बना है, जिसका सीधा सा मतलब है नीली पहाड़ियां। यह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि इस जगह की पहचान है। यह मनमोहक नाम यहां खिलने वाले एक दुर्लभ फूल नील कुरिंजी से प्रेरित है। यह कोई साधारण फूल नहीं है। यह हर 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है, और जब ऐसा होता है तो यह पूरी पहाड़ियों को एक जादुई नीले बैंगनी रंग की चादर से ढक देता है। यह एक ऐसा अविश्वसनीय नजारा है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से प्रकृति प्रेमी यहां आते हैं। भौगोलिक रूप से नीलगिरी विशाल पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के संगम पर स्थित है, जो इसे एक अद्वितीय रणनीतिक और पारिस्थितिक स्थान बनाता है। समुद्र तल से 200 मीटर से भी अधिक की औसत ऊंचाई के साथ यहाँ की जलवायु नीचे के गर्म और आर्द्र मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ साल भर एक सुखद समशीतोष्ण मौसम रहता है, जो इसे दक्षिण भारत का प्राकृतिक एयर कंडीशनर बनाता है। यह ऊंचाई और अनूठी जलवायु नीलगिरी को दक्षिण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जल मीनार भी बनाती है। ये पहाड़ एक विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं। ये पहाड़ियां मुख्य रूप से चाय और कॉफी के बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही यहां इलायची, काली मिर्च और दालचीनी जैसे मसाले भी उगाए जाते हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने यहां पहली बार बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी की खेती शुरू की थी। वनस्पति और जीव जंतु। नीलगिरी की पारिस्थितिकी दुनिया में सबसे अनूठी है। यहाँ के जंगल शोलास और घास के मैदानों के एक अद्भुत मोज़ेक से बने हैं। घाटियों में बसे घने, बौने, सदाबहार जंगल शोलास कहलाते हैं, जबकि पहाड़ की चोटियां विशाल घास के मैदानों से ढकी होती है। शोला के जंगल पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं, जो स्पंज की तरह बारिश के पानी को सोखकर साल भर धीरे धीरे छोड़ते हैं। प्रमुख वनस्पति में नीलगिरी पेड़, शोलास की सदाबहार झाड़ियां और घास भूमि की अनूठी घासें शामिल हैं। इन जंगलों में ऑर्किड और फर्न भी बहुतायत में मिलते हैं। यहाँ के जीव जंतु भी उतने ही खास हैं। नीलगिरी तहर, जो तमिलनाडु का राजकीय पशु है, इन्हीं चट्टानी ढलानों पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ जीव है। खड़ी चट्टानों पर संतुलन बनाने की इसकी अद्भुत क्षमता इसे देखने लायक बनाती है। घने शोला जंगलों के भीतर आपको शर्मिला शेर पूंछ वाला बंदर, लायन टेल्ड मैकैक, मिल सकता है। यह एक स्वस्थ वर्षावन का प्रतीक है और इसका अस्तित्व पूरी तरह से इन जंगलों पर निर्भर करता है। इनके अलावा यह क्षेत्र एशियाई हाथी, शाही बंगाल टाइगर, तेंदुए, गौर और सांभर जैसे बड़े स्तनधारियों का भी घर है। ये जानवर भोजन और आश्रय के लिए जंगलों और घास के मैदानों के बीच घूमते हैं। लेकिन चाय के बागानों के विस्तार से इस नाजुक संतुलन को खतरा है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है, ताकि यह प्राकृतिक खजाना सुरक्षित रहे।
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटियां। पहली छोटी डोडा बेट्टा 2 से 80 मीटर, यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी छोटी कुल्ली कंबबे, तीसरी स्नोडोन, चौथी छोटी रोजा बेट्टा और पांचवी छोटी कुलाकल बेट्टा। नोट: अलग अलग स्रोतों में डुअन से 5 की ऊंचाई भिन्न बताई जाती है, लेकिन डोडा बेट्टा हमेशा प्रथम मानी जाती है। नीलगिरी का सांस्कृतिक महत्व। यहाँ टोडा, कोटा और कुरुम्बा जैसी जनजातियां रहती हैं, जिनकी परंपराएं आज भी जीवित हैं। टोडा जनजाति की भैंस पालन और अनोखी झोपड़ी नुमा झोपड़ियां विश्व भर में चर्चित हैं। निष्कर्ष: तो नीलगिरी केवल एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की जलवायु नियंत्रक, मसालों और चाय कॉफी की जन्मभूमि, दुर्लभ जीव जंतुओं का सुरक्षित घर और एक भौगोलिक धरोहर है। यही कारण है कि नीलगिरी की पहाड़ियों को आज भी भारत का नीला ताज कहा जाता है। मैं हूं नुजुल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण। ऐसी ही भूगोल और इतिहास की गहराइयों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।